प्रदेश के चुनावों में बीजेपी की तैयारियों का शंखनाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये काशी यात्रा। ये सवाल सियासी गलियारे में गूंज रहा है। सवाल यूं ही नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब केंद्र में मोदी ने पूरा मंत्रिमंडल बदल डाला, जिसमें अब पीएम मोदी को मिलाकर यूपी से कुल 15 मंत्री हो चुके हैं। 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें जातीय समीकरणों का भी बाकायदा ख्याल रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 3 दलित, 3 पिछड़े वर्ग के और 1 ब्राह्मण सांसद को मंत्री बनाया गया। सहयोगी पार्टी अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूर्वांचल से केंद्र में अब 6 मंत्री हो गए हैं। हमने खास तौर पर पूर्वांचल की चर्चा इस नाते की है क्योंकि पूर्वांचल में सियासी अखाड़े अभी से सजने लगे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है। राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। एक अलायंस बनाया है, एक मोर्चा बनाया जिसका नाम भागीदारी संकल्प मोर्चा है। उस मोर्चे में ओवैसी जी की पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है, पटेल जी की पार्टी है, चौहान जी की पार्टी है, बिंद जी की पार्टी है, कश्यप जी की पार्टी है। उस बीच में प्रजापति जी की पार्टी है, पाल की पार्टी है, आपके राजभर जी की पार्टी है। उसके साथ हमारे साथ बंजारा है, बहेलिया है, अर्कबंसी है, आरक है, बारी है, बियार है। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में कांग्रेस भी यूपी में संजीवनी की तलाश कर रही है और प्रियंका पूर्वांचल को ही टारगेट कर रही हैं। पिछले दिनों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में प्रदेश भर में हिंसा की खबरें आईं, लेकिन दोनों चुनावों में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा। लेकिन इस पर खूब सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सीधे सीधे गुंडागर्दी के आरोप लगाए। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो ने तो जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे। ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में जीत पर योगी सरकार को बधाई दी, लेकिन सच ये भी है कि जिला पंचायत चुनावों में खास तौर पर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कई जिलों में बढ़त भी बनाई। सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, VDC भी जीते, प्रधान भी जीते। पूर्वांचल की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल की गोरखपुर से आते हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल में जोर आजमाइश बढ़ गई है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या फिर BSP, सबको पता है कि 2022 में जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी जीता। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, यूपी तक।